8 जाल जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में ग्रो नहीं कर पाते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाली हूं। तो ध्यान से सुनिएगा कि आप कौन से जाल में हैं। नंबर 1, स्टेटस क्वो ट्रैप, यानी कि आप जिस भी स्टेटस पर अभी हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, आप उसी में सेटिस्फाइड हैं, आप उसी में अपने आप को संतुष्ट करके बैठे हैं। आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। आपको पता है आगे चलकर आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपकी जरूरतें बढ़ेंगी और आपके सामने अपॉर्चुनिटीज भी है, दूसरे ऑल्टरनेटिव्स भी है, बट आप उन पर काम नहीं करते। अब इसका इलाज यही है कि भाई अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अपने ऊपर और काम करिए, अपने काम को बढ़ाइए। नंबर 2 आता है संक कोस्ट ट्रैप, यानी कि एग्जांपल ले लेते हैं संक कोस्ट, यानी कि जो पैसा आपको डूब गया है उसकी वजह से जो आपका ट्रैप है। एग्जांपल ले लेते हैं शेयर मार्केट का। आपने कहीं से सुना कि भाई ये शेयर जो है ना बहुत बढ़िया चलने वाला है और आपने यही सुन के बस 1 लाख रुपए अपना शेयर मार्केट में लगा दिया। अब 1-2 महीने बाद उसकी कीमत घटकर हो गई 50,000 रुपए। अब आपने देखा अरे भाई ये क्या कर दिया, मैंने तो नुकसान कर दिया, 50,000 रुपए नुकसान हो गया। अरे ये 50,000 मैं छोड़ तो सकता नहीं है ऐसे, तो ये तो मैं निकाल के रहूंगा और इसीलिए अब मैं ये बाकी का जो 50,000 रुपए ये भी मार्केट से बाहर नहीं निकालता हूँ। और कुछ समय बाद पता लगता है ये भी पैसा आपका डूब गया, 40,000 हो गए, 30,000 हो गए। तो इस तरीके से और पहले हो चुके नुकसान की वजह से ही आप और नुकसान में चले जाते हैं। इसको कहते हैं संक कोस्ट ट्रैप। इसके बाद नंबर 3 पर आता है रिसेंट इवेंट ट्रैप। भाई अभी जल्दी में कोई ऐसी घटना होगी जिससे प्रेरित होकर आप सोच रहे हैं कि आपको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब मान लीजिए आपके आसपास आपके जानने वाले में कोई लॉटरी जीत गया 1 करोड़ की और अब आप सोच रहे हैं कि मेरी भी लॉटरी लगेगी, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, उससे ज्यादा करने सोचने की जरूरत नहीं है, हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, मेरी भी लॉटरी लगेगी और मैंने लॉटरी खरीदी शुरू कर दी, काम नहीं किया अपने आप पर। तो ये गलत तरीका है, गलत अप्रोच है। काम करिए, मेहनत करिए, लॉटरी वॉटरी के चक्कर में घुसना ठीक नहीं है, उसके भरोसे रहना ठीक नहीं है। उसके बाद आता है सेंटर स्टेज ट्रैप, यानी कि सेंटर स्टेज यानी कि आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपटीटर। भाई मान लीजिए आपने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है मोटिवेशन पर और आपने आते ही बोलना शुरू कर दिया कि संदीप महेश्वरी जी आप क्या हो, आपसे आगे तो मैं निकल के दिखाऊंगा, आपके सब्सक्राइबर्स तो कुछ भी नहीं है। तो ये गलत तरीका है। आप संदीप महेश्वरी आपके बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है, तो आप करिए कंपटीशन, अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे वहां तक पहुंचिए। बी रियलिस्टिक। आप जब खिचड़ी खाते हैं तो गरम गरम, ऐसा नहीं होता कि आप उसके बीच में से चम्मच खानी शुरू कर देते हैं, साइड से खाते हैं, थोड़ा धीरे धीरे ही सेंटर तक पहुंचा जाता है, जो आपको जहां सबसे ज्यादा गर्म खिचड़ी है। अगर आपने डायरेक्ट गर्म खिचड़ी में हाथ डाल दिया तो आपका हाथ ही जलेगा। अगली हम आते हैं समथिंग फॉर एवरीथिंग ट्रैप, यानी कि इसी को हम डू इट ऑल ट्रैप भी कहते हैं। यानी कि एग्जांपल मान लेते हैं कि भाई आपने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया और उसी के अंदर आपने डांस भी दिखा दिया, आपने कॉमेडी भी करनी शुरू कर दी, आपने कुकिंग भी शुरू कर दी, आपने न्यूज भी दिखाने शुरू कर दिए, आपने स्पोर्ट्स भी दिखाने शुरू कर दी, आपने कार्टून भी दिखाने शुरू कर दिए, यानी कि समथिंग फॉर एवरीथिंग। और या फिर इसे कहते हैं डू इट ऑल, आपने सारा कुछ एक ही जगह पे कर दिया। तो ये गलत अप्रोच है। अपना फील्ड सेलेक्ट करिए, उस पर ही फोकस करिए। ऐसे 10 बोट में एक साथ पैर रखेंगे तो बात नहीं बनेगी। उसके बाद आता है सर्वाइवरशिप बायस ट्रैप, यानी कि भाई अगर किसी और ने कोई काम कर लिया तो मैं भी जरूर कर जाऊंगा। रियलिस्टिक नहीं है आप। आपने देखा कि ओयो ने इतनी सारी फंडिंग इकट्ठी कर ली, मैं भी कर जाऊंगा। रिलायंस ने ये कर लिया, मैं भी कर जाऊंगा। आप केवल रिजल्ट को देखकर प्रेरित हो रहे हैं, उनकी मेहनत भी देखिए इस रिजल्ट से पहले जो उन्होंने की है और बी रियलिस्टिक, उस पर काम करिए, मेहनत करिए, रिजल्ट तो आपको मिल ही जाएगा। कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। इसके बाद हमारा लास्ट आता है प्लेइंग माय फेवरेट या फिर विनिंग टू मच ट्रैप। विनिंग टू मच यानी कि जिस खेल में आप 2-4 बार जीत गए, जिस भी फील्ड में आप जीत गए और उसके बाद अब आपके अंदर घमंड आ गया कि भाई अब तो मैं ही मैं हूं और आप किसी की सुन भी नहीं रहे। कोई आपको गाइड कर रहा है, कोई आपको बता रहा है कि आपको ये इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो आप कह रहे हैं तू क्या है, तेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को सब कुछ पता है। तो आपके अंदर अगर ये एटीट्यूड आ जाता है, ये आपको ग्रो करने नहीं देगा। तो ये पहचानिए आप कौन से जाल में फंसे हैं। ये 8 स्टेटस जो मैंने आपको जो 8 ट्रैप बताए हैं, देखिए आप किसमें फंसे और अपने आप को उससे बाहर निकालिए, तभी आप आगे जिंदगी में ग्रो कर पाएंगे।